नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, बल्कि जापान की मिट्टी, हवा और लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। ये कहानी है हिरोशिमा और नागासाकी की। 1945 का वो साल जब इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला हुआ। दो परमाणु बमों ने कुछ ही पलों में दो हरे भरे शहरों को राख के ढेर में बदल दिया। लाखों जानें चली गईं और जो बच गए उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन इस भयानक तबाही के बाद जापान ने जो किया वह पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपनी इस दर्दनाक याद को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे आने वाली हजारों पीढ़ियों तक जिंदा रखने का फैसला किया। आज 80 साल बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी की यादें सिर्फ आंसू नहीं बहाती, बल्कि पूरी दुनिया को शांति का सबसे मजबूत संदेश देती है। कैसे जापान ने अपने सबसे बड़े जख्म को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया, कैसे वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां युद्ध की भयावहता को कभी ना भूलें। आइए आज हमारे साथ चलिए इस सफर पर और देखिए कि कैसे एक देश अपनी सबसे दुखद घटना की याद को आने वाले हजारों सालों तक जिंदा रखने की तैयारी कर रहा है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में हुए परमाणु बम विस्फोटों की स्मृति को हजारों वर्षों तक जीवित रखने के लिए कई संगठन सक्रिय हैं। इनमें सबसे प्रमुख हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम, नागासाकी एटॉमिक बम म्यूजियम और हिबाकुशा परमाणु हमले में जीवित बचे लोग से जुड़े संगठन है। ये संगठन न केवल उन भयावह घटनाओं की स्मृति को प्रिजर्व करने का प्रयास करते हैं, बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स के उन्मूलन और विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए भी काम करते हैं। विशिष्ट संगठन और उनकी योजनाएं। हिरोशिमा ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल पीस। यह संगठन हिरोशिमा प्रीफेक्चर द्वारा समर्थित है और इसका टारगेट पीस और न्यूक्लियर वेपन्स के एलिमिनेशन को बढ़ावा देना है। इसकी दीर्घकालिक योजना में शामिल हैं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग। हिरोशिमा ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल पीस विभिन्न वैश्विक शांति संगठन जैसे मेयर्स फॉर पीस के साथ मिलकर काम करता है। मेयर्स फॉर पीस, जिसकी स्थापना 1982 में हिरोशिमा के मेयर टकेशी अराकी ने की थी, 2025 तक 8000 से अधिक शहरों के साथ जुड़ा हुआ है और इसका टारगेट न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह समाप्त करना है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर हिरोशिमा और नागासाकी की स्मृति को जीवित रखने के लिए पीस कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस का आयोजन करता है। पीस प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप्स। हिरोशिमा ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल पीस युवा पीढ़ी को शामिल करने के लिए शांति शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करता है, ताकि भविष्य में ये कहानियां जीवित रहें। नागासाकी फाउंडेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ पीस। यह संगठन नागासाकी में पीस एजुकेशन और हिबाकुशा की कहानियों को प्रिजर्व करने पर केंद्रित है। यह स्कूलों में विशेष पाठ्यक्रम विकसित करता है और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर एनुअल रिमेम्बरेंस सेरेमनी आयोजित करता है। जापान कन्फेडरेशन ऑफ न्यूक्लियर एंड हाइड्रोजन बॉम्ब सफरर्स ऑर्गेनाइजेशंस निहोन हिदानक्यो हिबाकुशा द्वारा स्थापित यह संगठन न्यूक्लियर वेपन्स के उन्मूलन के लिए काम करता है। 2017 में इसे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह संगठन हिबाकुशा की गवाहियों को डिजिटल और लिखित रूप में प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव्स बना रहा है, ताकि ये कहानियां हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम और नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम। ये म्यूजियम्स 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को हुए परमाणु हमलों की भयावहता को डॉक्यूमेंटेड करते हैं। इनका टारगेट भविष्य की पीढ़ियों को न्यूक्लियर वेपन्स के विनाशकारी प्रभावों के बारे में शिक्षित करना और शांति की वकालत करना है। म्यूजियम में हमलों से संबंधित वस्तुएं जैसे जली हुई वस्त्र, पिघली हुई वस्तुएं और हिबाकुशा की व्यक्तिगत कहानियां प्रदर्शित की जाती हैं। ये म्यूजियम क्लाउड आधारित प्रणालियों और अन्य दीर्घकालिक भंडारण तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि ये सामग्री हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे।
हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब डोम जेनबाकू डोम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में प्रिजर्व किया गया है। संग्रहालय डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके हिबाकुशा की गवाहियों, तस्वीरों और दस्तावेजों को प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि ये हजारों वर्षों तक उपलब्ध रहे। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करके ये संगठन युवा पीढ़ी को परमाणु हमलों के इतिहास और शांति के महत्व के बारे में जागरूक करते हैं। हिबाकुशा और उनकी विरासत। हिबाकुशा, जो परमाणु हमलों में जीवित बचे लोग हैं, अपनी कहानियों को साझा करके दुनिया को न्यूक्लियर वेपन्स के खतरों के बारे में जागरूक करते हैं। चूंकि उनकी औसत आयु 86 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी संख्या तेजी से कम हो रही है। इसीलिए उनकी कहानियों को प्रिजर्व करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। हिरोशिमा की सदाको ससाकी, जो बम हमले के बाद ल्यूकेमिया से पीड़ित हुई और 1000 कागज के सारस बनाने की कोशिश की, शांति की प्रतीक बन गई हैं। उनकी कहानी को बच्चों और वयस्कों के बीच शांति शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है और हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में लोग आज भी उनके सम्मान में कागज के सारस बनाते हैं। शांति के लिए वैश्विक अभियान हिरोशिमा और नागासाकी दिवस। हर साल 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन अवसरों पर विश्व भर से लोग शांति समारोहों में भाग लेते हैं। हिरोशिमा के मेयर और अन्य नेता न्यूक्लियर वेपन्स के उन्मूलन की अपील करते हैं। जापान में कई संगठन जैसे जापान काउंसिल अगेंस्ट एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब्स गेंसुइक्यो न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ ग्लोबल कैंपेन चलाते हैं। ये संगठन यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज उठाते हैं। नवीन तकनीकों का उपयोग। हिरोशिमा और नागासाकी के संग्रहालयों ने एआई और वीआर तकनीकों को अपनाना शुरू किया है, जो विजिटर्स को 1945 के हिरोशिमा के दृश्यों का अनुभव कराती है। ये तकनीकें भावी पीढ़ियों के लिए इन घटनाओं को जीवंत बनाए रखने में मदद कर सकती है। एआई का उपयोग हिबाकुशा की गवाहियों को अनुवाद करने, प्रिजर्व करने और वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐतिहासिक दस्तावेजों और गवाहियों को ब्लॉकचेन आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रिजर्व करने की योजना बना रहे हैं। यह तकनीक डेटा को अपरिवर्तनीय और सुरक्षित बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यह रिकॉर्ड हजारों वर्षों तक सुरक्षित रहे। 3D मॉडलिंग और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन। जेनबाकू डोम और नागासाकी पीस पार्क जैसे मॉन्यूमेंट्स के 3D मॉडल बनाए जा रहे हैं। ये डिजिटल मॉडल्स भविष्य में फिजिकल स्ट्रक्चर्स के क्षतिग्रस्त होने पर भी उनकी स्मृति को जीवित रख सकते हैं। वैश्विक सहयोग। द यूनाइटेड नेशंस एंड द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW 2017 में अपनाई गई संयुक्त राष्ट्र की परमाणु हथियार निषेध संधि ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में हिरोशिमा और नागासाकी की स्मृति को जीवित रखने का आह्वान किया गया है। दीर्घकालिक सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक प्रयास हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाओं पर आधारित किताबें, फिल्में और कला प्रदर्शनियां बनाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जापानी लेखक केंजाबुरो ओए की रचनाएं और फिल्म हिरोशिमा मोन अमोर जैसी कृतियां इन घटनाओं को सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनाती है। हजारों वर्षों तक स्मृति को जीवित रखने की रणनीतियां। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हिरोशिमा और नागासाकी में टाइम कैप्सूल्स बनाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें हिबाकुशा की गवाहियां, तस्वीरें और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे। ये कैप्सूल भविष्य की पीढ़ियों के लिए संदेश के रूप में काम करेंगे। कुछ वैज्ञानिक और संगठन हिरोशिमा और नागासाकी की स्मृति को अंतरिक्ष में प्रिजर्व करने की संभावना तलाश रहे हैं, जैसे कि उपग्रहों में डेटा स्टोरेज या चंद्रमा पर आर्काइव्स। यह विचार अभी प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यह दीर्घकालिक संरक्षण का एक इनोवेटिव मेथड हो सकता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। भारत माता की जय।